हेलो एवरीवन। सो हेयर आई एम वसुधा। मैं फिर से आप लोगों के सामने एक क्लास लेके आ गई हूँ। छोटी सी क्लास है क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा जो बच्चे इंतज़ार करते हैं साइकोलॉजी की क्लास में, बायो साइकोलॉजी आई और हम ब्रेन ना पढ़ें, इम्पॉसिबल है। लेकिन जब शुरुआत हो रही है तो ब्रेन की शुरुआत में ऐसा है कि हम लोग ब्रेन को एकदम से नहीं पढ़ेंगे, छोटे छोटे हम पार्ट्स बनाएंगे और उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से समझेंगे। कैसे? मन को शांत करके। जब तक मन शांत नहीं, कुछ नहीं हो सकता। सो आज जो है सिर्फ और सिर्फ हम ये देखेंगे कि ब्रेन क्या होता है। वो तो तुम देख चुके हो, तुमको सब पता है। ठीक है, हर चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी मैं। तो ब्रेन का तो तुमको पता है, सीएनएस में हमने देख लिया था ब्रेन क्या होता है। अब ब्रेन की जो होती हैं 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ब्रेन की लेयर्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी ब्रेन में, इसको सिर्फ ऐसे नहीं, लेकिन ब्रेन के 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि आज क्या होता है। फिर उसके बाद और फिर हम जो होगा, जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, उस पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। फिर हम एक एक पार्ट को उठाएंगे और फिर उसको आराम से पढ़ते चले जाएंगे। इज़ दैट क्लियर टू यू? बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, सब क्लियर हो जाता है। तो ब्रेन तो तुम लोगों को पता है ब्रेन क्या होता है। उसमें होते हैं ब्रेन के 3 पार्ट। ये मैंने थोड़ा, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है एंड हिंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, ऐसे याद करोगे। कैसे याद करोगे? फोर ब्रेन, जो सामने वाला जो पार्ट है दैट इज़ माई फोर ब्रेन। ये हमारा क्या है? फोर ब्रेन है। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये पीछे वाला हमारा क्या है? हिंड ब्रेन। पीछे वाला जो पार्ट है दैट इज़ हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ऐसे तुमको याद करना है। देखो, चीज़ों को ऐसे रट्टे रट्टे मार के रिमेंबर करने की बिल्कुल भी कोशिश मत किया करो तुम लोग। चीज़ों को ना मतलब अप्लाई करके पढ़ा करो जितना। और साइकोलॉजी को तो जितना अप्लाई करोगे ना, उतना तुमको ज़्यादा उसका रिमेम्बरिंग होगी, उतनी ज़्यादा तुम्हारी जो है मेमोरी शार्प होगी साइकोलॉजी में। ठीक है, तो ऐसे ही क्या जाता है याद करते टाइम। फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हिंड ब्रेन हो गया। तीनों हो गए। ठीक है, अब छोटा सा एक बारी मैंने तुमको बताया था ना, फोर ब्रेन में क्या होता है। जितनी भी हम चीज़ें सेंसिटिव होती हैं वो सारी यहाँ आती है फोर ब्रेन में। शॉर्ट टर्म मेमोरी यहाँ आती है फोर ब्रेन, वर्किंग मेमोरी यहाँ आती है फोर ब्रेन में। है ठीक? हो गया इजी, है ना। अब मिड ब्रेन में क्या होता है? ओसिपिटल, आँख जो देखते हैं ना, ओसिपिटल लोब, ये आती है। ईवीजी का क्वेश्चन है, ये मिड ब्रेन में होता है। हिंड ब्रेन में याद है क्या पढ़ा था हमने? सपने, नींद, स्लीप वेक, हिंड ब्रेन में। बस इजी है, वेरी इजी। ऐसे ही याद करते हैं चीज़ों को। तो देखो, फोर ब्रेन में हम क्या पढ़ेंगे? कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम। ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे और तीनों चीज़ों का हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या? कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया एंड लिम्बिक सिस्टम। नामों में कंफ्यूज नहीं होना, नाम में क्या रखा है या फिर सब कुछ नाम में रखा है। दोनों ही चीज़ें हैं। तो नाम के साथ कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है तुम लोगों को। क्या है? बस फोर ब्रेन का फंक्शन तुम याद करो। फंक्शन के साथ तुमको उनके नाम भी अपने आप याद हो जाएंगे। नाम मैं बताऊंगी ना तुमको कैसे याद करना है। उसके बाद है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आ गया ना। मिड ब्रेन क्या है? ये बोला ना मैंने, सेंसरी एंड मोटर फंक्शन बोला ना, दिखता है। सेंसरी एंड मोटर फंक्शन इसे पढ़ेंगे। हिंड ब्रेन में क्या पढ़ेंगे? मेडुला, पोन्स एंड सेरेब्रम। मेडुला, पोन्स एंड सेरेब्रम, जिनका किस में है रोल किस में है? सपनों में, नींद में, सोने में। ये सारा जो पोन्स का और इनका रोल है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? हिंड ब्रेन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना इंट्रोडक्टरी था क्योंकि छोटी छोटी क्लासेस बनाएंगे, आराम से पढ़ेंगे। अपने पास फुल टाइम है। आराम से HCS की तैयारी कर रहे हो, नेट की कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सुकून के साथ पढ़ो। यू हैव टाइम। ठीक है, चलो इनको देख लो और लिख लो। और वरना नहीं लिखना देखना है तो दोबारा से इसको सुन लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।